पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी थाना क्षेत्र के भंडार गांव में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश को प्रशासन ने समय रहते नाकाम कर दिया। श्री विष्णु महायज्ञ के तहत निकाली गई कलश यात्रा के दौरान डीजे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। दो समुदाय आमने सामने आ गए। स्थिति को संभालने पहुंचे ढाका प्रखंड विकास पदाधिकारी और कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी, डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सख्ती दिखाते हुए हालात पर काबू पाया। इसके बाद रुकी हुई कलश यात्रा को दोबारा शुरू कर शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। किस तरह की घटना ढाका में हुई थी और अभी क्या स्थिति है वहाँ की? जी, भंडार पचपकड़ी थाने के अंतर्गत महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी कलश यात्रा भंडार मठ से सतही मुख्य मार्ग होते हुए भंडार होते हुए बेलवा घाट को जा रही थी। इसी बीच सतही और भंडार के मुख्य मार्ग पे मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा बैरिकेटिंग करके और उस कलश यात्रा को रोक दिया गया था और वहाँ पे काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग लाठी डंडा से लैस थे और महिलाओं को आगे कर दिया था उन्होंने और कलश यात्रा को रोक दिया था। इसकी सूचना जब हमें मिली तो वहाँ के जिला परिषद सदस्य होने के नाते मैं वहाँ के वरीय पदाधिकारी एसडीपीओ साहब सहित थाना प्रभारी सभी लोगों को मैंने दिया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हमारे ज़िले के कप्तान श्री स्वर्ण प्रभात जी का और डीएम साहब सौरभ जोरवाल जी का और सिकराना एसडीपीओ साहब का, कि जिन्होंने मौके पे तत्काल पहुँच के जो बहुत बड़ी घटना होने वाली थी उसको उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ रोक दिया और वहाँ से फिर जो है कि कुशल पूर्वक जो है शोभा यात्रा को निकाल के अपने स्थान जो बेलवा घाट जाने वाली थी वहाँ बेलवा घाट गई और फिर कलश में जल भर के वहाँ से बचिया फिर महायज्ञ स्थल पर पहुँच सकी। क्या डीआईजी साहब भी आए थे? हाँ, डीआईजी साहब भी आए थे और एसपी साहब भी थे, डीएम साहब भी थे। सभी वरीय पदाधिकारियों के सूझबूझ से और बहुत ही अपने पुलिस कप्तान और डीएम साहब का योगदान रहा, एसडीपीओ साहब का योगदान रहा कि बहुत ही बारीकी से उन्होंने हिंदू समाज तो ऐसे ही स्थिर था, एक तरफ खड़ा था क्योंकि उनको रोक दिया गया था और पुलिस प्रशासन का बात मानी और जैसे ही स्थानीय विधायक वहाँ पहुँचे तो उनके पहुँचने पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने उनके पहुँचने के बल पे पथराव कर दिए, जिसके पुलिस ये सभी चीज़ों को देख के और पुलिस सभी पत्थरबाजों को जो है कि दौड़ा दिया और फिर से जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से कलश यात्रा को जो है कि गंतव्य स्थान पे भेज दिया गया। अपना परिचय दें। मेरा नाम दिलीप सराफ हुआ, मैं वहाँ से जिला परिषद सदस्य हूँ और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। अनुमंडल का जो है शांति समिति के भी सदस्य हैं। थैंक यू। विवाद का सर कारण क्या हुआ? कार्रवाई इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जो भी असामाजिक तत्वों ने ये घटना में जो शामिल है उनकी पहचान की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्थिति को जो है पुलिस और प्रशासन ने मौके पे जो है पहुंचकर इसको नियंत्रित कर लिया था और कलश यात्रा को जो बाधित करने वाले जो भी लोग शामिल हैं उन पर जो है प्राथमिकी दर्ज कर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है सारा कलश जो है निकलवा दिया था और अगले आदेश तक जो है यहाँ पर बल और मजिस्ट्रेट जो है उसकी प्रतिनियुक्ति अगले आदेश तक रहेगी। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया ने।